है ना। 16 का a का वर्ग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये सब। किसी संयुक्त व्यवसाय में 3 मित्र क्रमशः 200 रुपया, 150 रुपया और 250 रुपया लगाए। समान समय बाद उनके लाभ का अनुपात कितना होगा। एक मित्र 200 रुपया लगाया, एक मित्र 150 रुपया लगाया और एक मित्र 250 रुपया लगाया। कुछ समय के बाद बोल रहा है क्या, जब इस रुपए को बांटा जाएगा तो रुपए को बांटने के बाद जो लाभ के रुपए को अगर बांटा जाएगा तो लाभ के रुपए को बांटने के बाद लाभ का अनुपात क्या होगा। बहुत जन इसको देख करके, इस सम को देख करके कंफ्यूज हो जाएगा, जिसको थ्योरी नहीं पता रहेगा। बोला कि 3 मित्र इतना रुपया क्या किया, इन्वेस्ट किया और एक बिजनेस को स्टार्ट किए। जो भी लाभ हुआ उस लाभ के रुपए को ये लोग तीनों आपस में बांटेंगे। तो जब तीनों आपस में बांटेंगे तो बोल रहा क्या, तो बताओ जब लाभ के रुपए को ये लोग बांट लेंगे तो लाभ का अनुपात क्या होगा। हम लोग मूलधन का अनुपात निकालना सीखे हैं, लेकिन लाभ का अनुपात निकालना अभी बिल्कुल अभी किसी समय आया भी नहीं कि मूलधन का अनुपात निकालना हम लोग सीख गए, लेकिन किसी समय हमको लाभ का अनुपात निकालने को नहीं बोला कि कितना होगा। लेकिन तुम लोग को हम जब इसका थ्योरी बताए थे तो उसी थ्योरी में इस बात को हम डिस्कस कर दिए थे कि मूलधन का अनुपात जितना होता है लाभ का अनुपात भी वही होता है। जो इस थ्योरी को नहीं जानेगा वो बोलेगा कि सर ये सवाल रॉन्ग दिया है, मूलधन दे करके मूलधन का अनुपात पूछना चाहिए, लाभ का अनुपात पूछ रहा। अगर लाभ का अनुपात पूछ रहा तो लाभ तो पता रहेगा, तब ना तीनों को बांट करके हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो ये थ्योरी जिसके दिमाग में थ्योरी बैठा है वो तुरंत बोल देगा कि सर लाभ नहीं दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है तो क्या हुआ, बिना लाभ बांटे हम लोग मूलधन का लाभ का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि मूलधन का अनुपात जितना होता है लाभ का अनुपात भी वही होता है। तो यहाँ पे तीनों का मूलधन का अनुपात निकाल लो, जो निकल के आएगा वही लाभ का अनुपात होगा। 1 0 1 0 1 0 कट गया, 5 चौके 20, 5 3 15, 50 25, कितना हो गया 4:3:5। ये हो गया तुम्हारा मूलधन का अनुपात जो निकल के आता है, लाभ का अनुपात भी वही होता है, लाभ का अनुपात भी तुम्हारा क्या होगा, वही होता है। आई बात समझ में। तो जो ऑप्शन है वो मार लो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला शुभेंदु और नौशाद क्रमशः 1500 रुपया और 1000 रुपया लगाकर व्यवसाय शुरू किए। 1 वर्ष बाद व्यवसाय में 75 रुपया का घाटा हुआ तो शुभेंदु की क्षति हुई। शुभेंदु और नौशाद 2 जन है, एक 1500 रुपया और दूसरा कितना रुपया लगाया है, 1000 रुपया। एक 1500 रुपया लगाया और एक 1000 रुपया लगाया और लगा करके वे लोग एक व्यवसाय शुरू किया। बोल रहा है क्या कि 75 रुपये का घाटा हुआ तो शुभेंदु की कितनी क्षति हुई। तो जो अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात को निकालो, उसी अनुपातिक योग के हिसाब से 75 रुपये को बांट दो दोनों में। जैसे लाभ का अनुपात निकाल करके लाभ के रुपए को, मूलधन का अनुपात निकाल करके लाभ के रुपए को बांटते थे, उसी तरह से मूलधन का अनुपात निकाल करके घाटा भी जो हुआ उसी हिसाब से बटेगा। लाभ जिस हिसाब से बढ़ता है घाटा भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीन 16 का ए का 3। फातिमा, श्रेया और स्मिता तीनों कुल 6000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। 1 वर्ष बाद फातिमा, श्रेया और स्मिता 50 रुपया, 100 रुपया और 150 रुपया प्राप्त किए। तो स्मिता ने व्यवसाय में कितना रुपया लगाया था। देखो फातिमा, श्रेया और स्मिता ये 3 जन मिलकर के एक व्यवसाय शुरू किए। तीनों जन मिलकर के एक व्यवसाय शुरू किए। तीनों ने टोटल 6000 रुपया दिया था। हर एक 6-6 हजार रुपया नहीं दिया था, बल्कि तीनों में फातिमा जितना दी, श्रेया जितना दी, स्मिता जितना दी, कौन कितना दिया पता नहीं, लेकिन जो जितना भी दिया है इन तीनों का टोटल रुपया इकट्ठा हुआ है कितना 6000। 6000 रुपया में कुछ फातिमा का भी है, कुछ श्रेया का भी है और कुछ स्मिता का भी है, लेकिन किसका कितना ये पता नहीं है। बोल रहा है क्या कि जो लाभ का रुपया जो हुआ है, लाभ जो निकला था, उस लाभ के रुपए को 1 वर्ष के बाद लाभ के रुपए को फातिमा, श्रेया और स्मिता तीनों आपस में बांट ली। तो जब बांटी तो पता चला कि फातिमा को 50 रुपया मिला, फातिमा को 50 रुपया मिला, श्रेया को 100 रुपया मिला और स्मिता को 150 रुपया मिला। तो बोला स्मिता ने व्यवसाय में कितना रुपया लगाया था। देखो लाभ
जो मिला, तो फातिमा का लाभ कितना हुआ है? लाभ में फातिमा पाई है 50 रुपया, है ना। फिर श्रेया पाई है 100 रुपया और स्मिता कितना पाई है? 150 रुपया। ये पाई है 50, श्रेया 150 और स्मिता 250, सॉरी कितना? 50, 100 और ये 150। हाँ, मतलब फातिमा, श्रेया और स्मिता तीनों 6000 रुपया मूलधन दिए। 6,000 प्रत्येक ने नहीं दिया, 6000 रुपया तीनों का टोटल मूलधन है। श्रेया कुछ दी, फातिमा कुछ दी, स्मिता कुछ दी, तीनों मिलकर के 6000 रुपया दिए और दे करके एक बिजनेस स्टार्ट किए। साल भर के बाद उन लोगों को कुछ लाभ मिला। लाभ के रुपये लोग क्या कर लिया? आपस में बांट लिए। तो पता चला कि लाभ में से फातिमा पाई है 50 रुपया, श्रेया पाई है 100 रुपया और स्मिता पाई है 150 रुपया। तो आखिर में लाभ का रुपया किस हिसाब से बटा है? उन लोगों में बराबर बराबर तो बटा नहीं है। किस हिसाब से बटा है? तो मूलधन के अनुपात में बटा है। तो जाहिर सी बात है कि लोग मूलधन के अनुपात में अपने रुपए को बांटे, लेकिन कौन कितना रुपया मूलधन दिया ये तुमको पता है? नहीं। और उसी में से पूछ दिया तो बताओ स्मिता कितना रुपया मूलधन दी थी? कितना रुपया मूलधन स्मिता दी थी? तो जरा गौर से देखो कि 6000 रुपया में तीनों का मूलधन है ना, तीनों का मूलधन 6000 रुपया में। अगर हमको ये पता चल जाए कि मूलधन का अनुपात कितना है, अगर हमको ये पता चल जाए कि मूलधन का अनुपात कितना है, तो हम लोग उसी अनुपात को सहारा बना करके निकाल पाएंगे कि 6000 रुपया में स्मिता का कितना रुपया है। जिस तरह से लाभ के रुपए को हम लोग मूलधन के अनुपात में बांटते हैं ना, उसी तरह से मूलधन का अगर अनुपात पता चल जाए तो मूलधन के अनुपात के सहारे इस रुपए को अगर तुम बांट दोगे तो पता चल जाएगा कौन कितना रुपया दिया है। मूलधन का अनुपात पता चल जाएगा तो इस रुपये को हम लोग बांट सकते हैं। एक रुपये को अगर किसी अनुपात में बांटना हो तो अनुपात पता होना चाहिए। तो देखो ये रुपया तीनों का मूलधन है। हमको मूलधन का अनुपात अगर पता चल जाएगा तो ये रुपया पता चल जाएगा कि स्मिता कितना रुपया दी है। देखो तुमको लाभ दिया है, लेकिन मूलधन का अनुपात दिया है क्या? मूलधन तो दिया ही नहीं है, टोटल मूलधन दे दिया, लेकिन कौन कितना रुपया मूलधन दिया ये पता नहीं। तो क्या करेंगे? थ्योरी में तुम लोग को बताए थे कि मूलधन का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है, या लाभ का अनुपात ही मूलधन का अनुपात होता है। अगर तुमको मूलधन का अनुपात पता है तो हम उसको लाभ का अनुपात कह सकते हैं। अगर लाभ का अनुपात पता है तो हम लोग उसको मूलधन का अनुपात कह सकते हैं। 6000 रुपये को बांटने के लिए तुमको मूलधन का अनुपात मालूम होना जरूरी है, क्योंकि 6000 रुपया क्या है? तीनों का टोटल मूलधन है। तो अगर मूलधन का अनुपात पता चल जाएगा तो 6000 रुपये को बांट देंगे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक का मूलधन कितना था। तो मूलधन का अनुपात पता नहीं है, लेकिन लाभ पता है कि तीनों का टोटल लाभ कितना है। तो अगर तीनों का लाभ का अगर हम लोग अनुपात निकाल दे तो वही मूलधन का अनुपात हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं इन तीनों का लाभ का अनुपात। देखो कट जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूना, फिर ये 50 दिए, मतलब 1:2:3। तो यही हो गया तुम्हारा मूलधन का अनुपात, लाभ का अनुपात जो हुआ है ना, ये हो गया तुम्हारा लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात जो हुआ वही मूलधन का अनुपात हो जाएगा, मतलब मूलधन का अनुपात भी 1:2:3। तो अब हम लोग अनुपातिक योग निकाल करके बांट देंगे। तो अनुपातिक योग हो जाएगा 1 + 2 + 3 = 6। अगर तुमको मूलधन का अनुपात पता है तो टोटल मूलधन को भी तुम बांट सकते हो, क्योंकि एक अनुपात सिर्फ लाभ के अनुपात ही निकाल करके लाभ को नहीं बांटता है। अगर तुमको टोटल मूलधन पता है और मूलधन का अनुपात पता है तो इस रुपए को हम लोग तीनों में बांट सकते हैं। कौन कितना रुपया दिया है, एक अनुपात से किसी रुपए को बांटा जा सकता है। तो चूंकि ये लाभ का मूलधन का अनुपात है, मूलधन का, तो मूलधन का अनुपात मालूम होना चाहिए। तो मूलधन का अनुपात क्या हुआ? लाभ का अनुपात निकल गया, तो वही लाभ का अनुपात मूलधन का अनुपात हुआ। अब यहाँ से हम लोग बांट सकते हैं कि स्मिता का मूलधन कितना था। तो स्मिता का मूलधन देखो 6000 रुपया में स्मिता का टोटल कितना है। तो जिस तरह से लाभ को बांटते थे वैसे ही बांट रहे हैं। 6000 रुपये में हमको जानना है कि स्मिता का मूलधन कितना है। तो 6000 रुपये में स्मिता का मूलधन कितना है, उसका अनुपात कितना? 3 बटे अनुपातिक योग 6 से कट जाएगा तुम्हारा 1000 बार। तो 1000 से 3 का इंटू हो जाएगा 3000, मतलब 3000 रुपया। 6000 रुपये में 3000 रुपया अकेले स्मिता का था और 2000 रुपया किसका था? श्रेया का, और 1000 रुपया फातिमा का था। ये हुआ, आई बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर। तो देख लो 3000 रुपया तुम्हारा कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। 16 का 4 नंबर। अमल और विमल ने व्यवसाय शुरू किए
अमल 500 रुपया 9 माह के लिए एवं विमल कुछ रुपया 6 माह के लिए व्यवसाय में लगाया। व्यवसाय कुल 69 रुपया लाभ हुआ तथा विमल का लाभ 46 रुपया हुआ, तो व्यवसाय में विमल के हिस्से का मूलधन था, है ना। इस सम को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है ये हम देखो यहाँ पे लिख रहे तो समझ में आएगा। अमल और विमल एक व्यवसाय शुरू किया। अमल 500 रुपया 9 महीने के लिए लगाया, 500 रुपया 9 महीने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और विमल 6 महीने के लिए कुछ रुपया इन्वेस्ट किया। कितना रुपया इन्वेस्ट किया, कितना मूलधन लगाया पता नहीं, 6 महीने के लिए लेकिन लगाया। व्यवसाय जब हुआ, बिजनेस जो हुआ, उस बिजनेस में कितना रुपया टोटल लाभ हुआ, 69 रुपया। 69 रुपया लाभ हुआ, तो उस लाभ के रुपए को जब बांटा गया है तो विमल को 46 रुपया लाभ मिला है। तो बोल रहा, तो बताओ विमल के हिस्से का मूलधन कितना है, व्यवसाय में विमल के हिस्से का मूलधन कितना, मतलब विमल कितना रुपया मूलधन लगाया था। आई बात समझ में? देखो जरा गौर से देखो, अमल कितना रुपया लगाया है, 500 रुपया 9 माह के लिए लगाया है, 500 रुपया 9 माह के लिए लगाया है। और विमल 6 माह के लिए कुछ रुपया लगाया है। कितना रुपया लगाया पता नहीं। जो लाभ हुआ है, तो कुल लाभ जो हुआ है यहाँ पे, है ना, कुल लाभ जो हुआ है वो तुम्हारा हो गया है कितना, 69, जिसमें विमल का लाभ तुमको पता चल गया है कि विमल का लाभ कितना रुपया है, 46 रुपया है। तो अगर विमल का लाभ अगर 46 रुपया है, तो अमल का कितना रुपया लाभ होगा, 69 में से 46 को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा 23 रुपया। कुछ बात समझ में आया? मतलब अगर टोटल लाभ 69 रुपया हुआ है, उसमें से विमल को अगर 46 रुपया लाभ मिल गया है, और तो अमल को वो लाभ कितना हो पाया है, 23 रुपया। मतलब बात को जरा गौर से यहाँ पे समझो, हिसाब है, 46 रुपया विमल लाभ पाया है और अमल पाया 23 रुपया। इसका मतलब विमल अमल से दोगुना ज़्यादा पाया, दोगुना रुपया पाया है लाभ का। इसका मतलब ये हुआ कि विमल जितना भी रुपया मूलधन दिया है, अमल का दोगुना दिया है। मतलब समझे, क्योंकि दोगुना रुपया देगा तो दोगुना लाभ पाएगा, 3 गुना रुपया देगा तो 3 गुना लाभ पाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? विमल का यहाँ पे देखो, ये 5000 रुपया 9 महीने के लिए दिया, तो हम तुम लोग क्या बोले थे कि देखो दोनों का पैसा अलग अलग समय के लिए, 500 रुपया 9 महीने के लिए है ना। रुको ना, अभी 500 रुपया 9 महीने के लिए है। ये 500 रुपया अमल 500 रुपया दिया हुआ है 9 महीने के लिए, और विमल 6 महीने के लिए कुछ रुपया दिया, पता नहीं कितना रुपया दिया है। आई बात समझ में? तो देखो पहले डायरेक्ट अगर करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर अमल 500 रुपया दिया 9 महीने के लिए, तो जाहिर सी बात है, और विमल दिया 6 महीने के लिए, दोनों का समान समय के लिए पैसा है, नहीं अलग अलग समय के लिए। तो पैसा अगर अलग अलग समय के लिए, तो तुम लोग को बोले थे जो जितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है उतने समय का उसका मूलधन निकाला जाता है। तो अगर 500 रुपया अमल 9 महीने के लिए दिया है, इसका मतलब 9 महीने तक अमल का मूलधन कितना हो गया, तो 9 से इसका इंटू कर देंगे तो 4500 रुपया। बात समझ में आया? मतलब माना जाता है कि एक एक महीना 500 रुपया दिया है, तो ये 9 महीने के लिए दिया है, तो एक टोटल दे दिया 4500 रुपया। आई बात समझ में? अब विमल कितना रुपया दिया है तब, अब जरा गौर से देखो, विमल जितना भी देगा अमल का दोगुना रुपया देगा, क्योंकि ये दोगुना लाभ पाया है विमल। मतलब अगर ये 4500 रुपया दिया है, तो ये कितना देगा, 9000 देगा ना, दोगुना लाभ देगा। मतलब हम डायरेक्ट पहले समझा रहे हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का हम सॉल्व भी समझाएंगे। ये 4500 रुपया दिया है, तो उसका दोगुना देगा कौन, विमल, क्योंकि इसका लाभ दोगुना है। विमल देगा तुम्हारा कितना, 9000 रुपया। लेकिन ये 9000 रुपया उसका कितने समय के लिए जमा है, कितने समय में वो 9000 रुपया टोटल जमा कर दिया, 6 महीने में, 6 महीने में जमा किया है। इसका मतलब प्रत्येक महीना उसका कितना मूलधन जा रहा था, 9000 रुपया दिया है ना। 9000 रुपया उसका 6 महीने में जमा हुआ है, तो प्रत्येक महीने वो कितना रुपया जमा दे रहा था, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 कम 6 1500। मतलब उसका महीने में कितना रुपया वो मूलधन दे रहा था, 1500 रुपया। मतलब वो अपना मूलधन 1500 रुपया दिया था। तो बात समझ में आए, 1500 रुपया करके वो अपना मूलधन दिया था। क्लियर हुआ? ये हुआ डायरेक्ट लाभ को ही देख करके हम लोग मूलधन निकालिए। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं ना रहेगा, हमेशा तो 2 गुना नहीं रहेगा, कभी 1.5 गुना हो जाएगा तो क्या करोगे, 3 गुना हो जाएगा तो क्या करोगे, उस समय क्या होगा तरीका। इतना तो हम लोग समझ गए कि अमल का मूलधन
कितना हो गया, तो 4500 रुपया। और विमल का मूलधन हमको पता नहीं है कि कितना रुपया है। विमल कितना रुपया दे रहा था, मान लो कि वो 100 रुपया दे रहा था। कितना रुपया दे रहा था, 100 रुपया। तो 6 महीने तक अगर ये 100 रुपया देगा तो इसका हो जाएगा कितना, 6 रुपया। एक्स का मान जो निकल के आएगा वही विमल का क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। प्रत्येक महीना देने वाला उसका मूलधन। तो बात समझ में आए, जो जितने समय के लिए पैसा देता है उतने समय का उसका मूलधन निकलता है और उसी मूलधन के अनुपात में लाभ का रुपया बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अमल का मूलधन निकल गया 4500 रुपया और विमल का मूलधन निकल गया 600 रुपया प्रत्येक महीना, अगर वो 1 रुपया दे रहा था। अब यहाँ से हम लोग दो तरीके से सम को बना सकते हैं, पता है कैसे? तुमको सवाल में तो हम अमल का लाभ निकाले है ना, भूल जाओ कि अमल का लाभ नहीं पता है, तुमको विमले का लाभ पता है। तो अब जो टोटल रुपया है लाभ का, उस लाभ के रुपए को इन दोनों के मूलधन के अनुपात में बांटो और बांट करके सिर्फ और सिर्फ विमल का लाभ निकालो और विमल के लाभ को विमल के लाभ के बराबर दिखा दो। जैसे कि इस टाइप का एक तो सम था, जिसका लाभ दिया हुआ है मूलधन के अनुपात में लाभ के रुपए को बांट दो और बांट करके विमल का लाभ दिया तो विमल का लाभ निकाल करके लाभ को लाभ के बराबर दिखाओ, वहां से x का मान मिल जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरा तरीका एकदम इजी तरीका है। वो क्या, तुम लोग को पता है कि लाभ का अनुपात दोनों का और मूलधन का अनुपात दोनों का समान होता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि दोनों के लाभ का अनुपात और मूलधन का अनुपात समान होता है। वही काम यहाँ पे करेंगे, इसीलिए यहाँ पे अमल का लाभ निकाल लिया गया है। अमल का लाभ कितना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि दोनों के मूलधन का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। ये तो हम लोग थ्योरी से हम लोग जानते हैं। तो चलो दोनों का मूलधन का अनुपात निकाला जाए। तो एक का मूलधन कितना है, 4500, और ये है कौन, अमल, और दूसरे का मूलधन 6x। तो इन दोनों के मूलधन का अनुपात निकाले। अब यहाँ पे लाभ का अनुपात निकालेंगे। तो लाभ पहले किसका लिखे हैं मूलधन, देखो तो अमल का, उसके बाद विमल। तो यहाँ पे भी जब लाभ लिखा जाएगा तो पहले अमल उसके बाद विमल। तो अमल का लाभ है 23 और उसके बाद विमल का लाभ 46। यहाँ पे लाभ का अनुपात जिस हिसाब से निकला है, विमल का भी मूलधन का भी अनुपात जिस हिसाब से निकला है, लाभ का अनुपात भी उसी हिसाब से बैठाना पड़ेगा। अगर इसको पहले और इसको बाद में कर देते तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का अनुपात यहाँ का अनुपात अलग हो जा रहा है। तो देखो ये हो गया, तो 4500 बटे 6x बराबर ये 23/46। ठीक है, यहाँ से अगर क्रॉस इंटू करोगे तो मान लो 23 × 6x बराबर 4500 × 46। इंटू नहीं किए, इंटू के फॉर्म में पुटअप किए। अब यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो देखो क्या होगा, 4500 × 46 और जो 23 और 6 जो इधर बचा है, ये दोनों जो इधर इंटू कर इधर आके डिवाइड किया। 23 से 46 कट गया 2 बार में, फिर 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 1500 बार। x बराबर आया 1500। मतलब विमल का मूलधन कितना रुपया था प्रत्येक महीना, 1500 रुपया करके था, जो कि 6 महीना में 9000 रुपये जमा। पर 16 का 5 बोल रहा क्या, पल्लवी 500 रुपया 9 माह के लिए और रजिया 600 रुपया 5 माह के लिए एक व्यवसाय में लगाई। लाभांश उनके बीच बांटा जाएगा। पल्लवी जो है कितना रुपया दी है, तो पल्लवी का मूलधन हो जा रहा तुम्हारा 500 रुपया कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। तो 500 रुपया को 9 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 4500 रुपया, मतलब 9 महीने के लिए दिए। तो जो जितने समय के लिए मूलधन देता है उतने समय का मूलधन निकलता है और उसी अनुपात में लाभ का रुपया बढ़ता है। तो पल्लवी 500 रुपया 9 महीने के लिए दी है और रजिया का मूलधन हो जा रहा, ये कितना दी है, 600 रुपया 6 माह के लिए, 5 माह के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा 6 × 25 30, मतलब ये 500 रुपया 9 माह के लिए, तो 9 माह तक का इसका मूलधन, और ये 600 रुपया 5 महीने के लिए दी है, तो 5 महीने तक का इसका मूलधन निकलेगा। क्योंकि दोनों अलग अलग समय के लिए दिया है। अलग अलग समय के लिए अगर मूलधन देता है तब अलग अलग समय तक का मूलधन निकाल करके उसी अनुपात में रुपया बटेगा। जो जितना रुपया देता है उसी अनुपात में हम लोग लाभ के रुपये को बांटेंगे। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, जरा देखो, 4500 और ये 3000, है ना। 2 0 2 0 कट गया, फिर 15 यहाँ 45, 15 दूना 30, कट के आ जाएगा 3 अनुपात, मतलब 3 अनुपात 2 में लाभ के रुपए को हम लोग बांटेंगे।